हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने आप को इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शंस से कैसे बचाना है। देखो, कुछ डिस्ट्रैक्शन होंगे आपकी लाइफ में इस टाइम पर, और कुछ गलतियां जो हैं हर बच्चा करता है, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो इस टाइम पर। तो उन गलतियों से अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात समझो, डिस्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं। देखो, हर वो चीज़ जो आपके गोल से हटकर है, इस समय आपके गोल से हटकर है और आपको पढ़ाई करने के बजाय कुछ और करने पर मजबूर कर रही है, वो चीज़ कहलाएगी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। से फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई दोस्त है, वो कहता है यार अपन चलते हैं जिम, रोज़ 2 घंटे जिम करेंगे। बॉडी बनाना बहुत अच्छी बात है, मैं कम्प्लीटली उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस टाइम बनाना गलत है। इस टाइम पर अगर आप उस काम को कर रहे हो जो आपको पढ़ाई से आपके हटा रही है, तो वो चीज़ डिस्ट्रैक्शन के अंदर काउंट होगी। ठीक है। तो चीज़ इंटेंशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर कोई चीज़ पढ़ाई से हटा रही है अभी आपको, तो वो डिस्ट्रैक्शन के अंदर ही आएगी। ठीक है। अब देखो, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। पहला, हर रात को सोने के पहले अपना एक शेड्यूल बनाओ। आपका शेड्यूल सिर्फ बना नहीं होना चाहिए, शेड्यूल आपका बहुत डिटेल्ड होना चाहिए, जिसमें आपको टाइम, एग्जैक्ट टाइम कि कितने बजे आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है। और कैसे आपको कंप्लीट करना है वो पहले से डिसाइडेड हो। प्री डिसाइडेड आपके पास शेड्यूल होगा दिन भर का, अगले दिन का। तो आप जब सुबह सो के उठोगे तो आपको पहले से पता है कि यार आज आपको दिन भर क्या करना है। तो आपको पता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके अलावा अगर मैं कुछ और कर रहा हूँ तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि वो मेरा डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए हमको अपना प्री डिसाइडेड शेड्यूल पहले से बनाना है। दूसरी चीज़, जितना भी शेड्यूल आप बनाओ उसमें से मैक्सिमम काम जो है वो अपना कम से कम 50% काम अपना सुबह के लिए रखना। ठीक है। सुबह से सो के उठने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, इसलिए उस टाइम पे पूरी अपनी जान लगा दो। अगर दिन भर में आप 8 घंटे पढ़ने वाले थे, तो 4 घंटे पढ़ाई तो आप सुबह करो। ठीक है। 2 घंटे की एक सिटिंग दो, फिर आधा घंटे का ब्रेक लो या 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर 2 घंटे की एक सिटिंग दो, ताकि आपका बल्क ऑफ द पोर्शन जो है ना वो सुबह ही निपट जाए। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी एनर्जी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, तो आप बाकी बचे हुए 4 घंटे की जो पढ़ाई है, टोटल अगर मान लो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो बाकी 4 घंटे की पढ़ाई आप धीरे धीरे करके शाम रात तक अपनी खींच सकते हो। ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका बल्क ऑफ द पोर्शन सुबह ही हो जाएगा, तो दिन तो बाकी टाइम जो है आप आराम आराम से रिलैक्स करते हुए पढ़ाई कर सकते हो, जो कि सही तरीका है पढ़ने का। फिर फ़ोन हमको यूज़ करना ही नहीं है अनटिल अनलेस जब आप कोई ऑनलाइन क्लासेस आपने ज्वाइन की हुई है, तो उसके लिए ही आप यूज़ करो। इसके अलावा अगर किसी चीज़ के लिए आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, या कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए, या कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए अगर आप यूज़ करते हो फ़ोन, तो सीधी बात है कि अपने शेड्यूल में पहले से टाइम डिसाइड रखो कि इससे फॉर एग्जांपल शाम को 7 बजे मैं मोबाइल उठा करके देखूँगा। और आप पहले से, आपको मोबाइल आपके हाथ में लेने के पहले ही एक कागज़ में नोट कर लो कि आप क्या क्या चीज़ आपको देखनी है मोबाइल में, क्या क्या चीज़ आपको यूट्यूब पर देखनी है जिसके लिए आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो। और जैसे ही वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएँ, 15-20 मिनट आधा घंटे के अंदर मोबाइल को वापस दे दो। दिन भर में आपका मोबाइल का यूज़ इतना ही होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल से, तो वो टाइम जो है वो काउंट नहीं होता इसके अंदर, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। लेकिन बाकी इसके अलावा आपको मोबाइल की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। अगर आपके नंबर बहुत लोगों के पास बटे हैं, अपना नंबर चेंज कर दो और सिर्फ अपने घर वालों को दो, ताकि इस टाइम पर आपके पास सिर्फ घर वालों के कॉल आएँ और किसी का कॉल ना आए। फिर देखो, जितने भी नेगेटिव फ्रेंड्स हैं आपकी लाइफ के, वो लोग जो फालतू की बातें करते हैं, जिनको पढ़ाई से लिखाई से कोई मतलब नहीं है, या वो लोग जो बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन आपको डिप्रेस कर देते हैं, या वो रिश्तेदार जो आपको डिप्रेस कर देते हैं, या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जो आपको डिप्रेस कर देते हैं, उन लोगों से अगले 60 दिन के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। खास करके दोस्तों से, भले ही आपका दोस्त कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसकी सलाह हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, और अगर उससे बात करने के बाद आपको डिप्रेस फील होता है, ऐसे लोगों से कट जाइए। सलाह लेनी है, अगर आप अपने दोस्तों से फॉर एग्जांपल कोई जो पढ़ने में आपके जितने लेवल का ही है, उससे अगर आपको सलाह लेनी भी है, तो केवल आप डिस्कशन कर सकते हो। बाकी एक्चुअल बात, या तो आप यूट्यूब पे उसी टॉपिक पे कोई किसी टीचर का वीडियो पढ़ा हो तो एक बार उसको देख लेना, या फिर किसी टीचर से डायरेक्टली आप बात करके उसके बाद अपना सोच समझ करके ही वो करना, डिसीजन लेना। क्योंकि हर चीज़, हर बात, हर स्ट्रैटेजी हर बच्चे पे सेट नहीं होती। ठीक है। हो सकता है जो चीज़ आपके दोस्त आपको सलाह दे रहा है उसको सूट करती हो सकता है आपको सूट ना करे। फिर देखो, इस टाइम पर कोई रिलेशनशिप बनाने का ना तो टाइम है और ना आप बना सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी या कोई बॉयफ्रेंड है आपका जो भी है, तो यार सीधी बात है, उसको 2 महीने के लिए तो बोलो कि भाई तू निकल अभी, क्योंकि 60 दिन अगले जो है वो केवल आपकी पढ़ाई के हैं। तो इस टाइम पर तो आप डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी झेल नहीं सकते किसी भी हाल में। आपके पास इतना अभी वो नहीं है, लग्जरी नहीं है उस चीज़ की। एक सलाह मैं देना चाहूँगा यार, कि इंटरटेनमेंट के लिए आप लोग अगर मूवीज़ वगैरह देखते हो या कुछ देखते हो, तो थोड़ा सा लाइट चीज़ लेकर के चलना। फ़नी मूवीज़ देखना, बहुत ज़्यादा जिसमें वॉयलेंस हो, क्राइम हो, ऐसी चीज़ें मत देखना, क्योंकि बहुत नेगेटिव चीज़ें, क्राइम पेट्रोल जैसी या बहुत नेगेटिव चीज़ें देखने के बाद ना आपको नॉर्मल होने में टाइम लगता है। जैसे थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही जाना, नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत जाना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोज़ रात को सोने के पहले एक बार उस मेडिकल कॉलेज के बारे में ज़रूर सोचना जिसमें आप जाने के लिए इतनी पूरी मेहनत कर रहे हो।
रोज़ रात को सोने के पहले एक बार ज़रूर सोचना, जैसे आप भगवान का नाम याद करते हो ना, ऐसे उस मेडिकल कॉलेज का भी नाम याद कर लेना। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, जितना आप इतना कष्ट भुगत रहे हो, कम से कम दिन भर में हम एक बार तो उसको याद कर लें। तो ये वो चीज़ आपको अगले दिन एक फ्रेश स्टार्ट दे सकती है, और रात को सोने के पहले एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उससे शायद मैं इस गोल को अचीव कर पाऊँ, या फिर मैं इस गोल को अचीव कर ही लूँगा। सो दैट वॉज ऑल, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया आज सीखने मिला होगा। थैंक यू।